जय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। तो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स एक बार डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू द थीम्स, मैंने कितने थीम्स हम कवर कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो सोसाइटी एंड सोशल इश्यू रिलेटेड थीम के बारे में मैंने कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं करके हम डिस्कस किए थे, राइट। तो उसी में से आज पहला टॉपिक जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट माने क्या है? वुमेन की जो स्टेटस थी, तो फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ करंट स्टेटस कैसा है, तो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, फ्रेमवर्क, और उसकी जो वुमेन रिलेटेड जो डेटा है तो वो भी प्रोवाइड करूंगा, एंड जो फैक्ट्स हैं सो वो फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो मैंने कंप्लीट 360 डिग्रीज एनालिसिस करेंगे हम रिलेटेड वुमेन रिलेटेड। ओके, सो मैंने आपको एग्जाम में अगर वुमेन रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए सो आप आराम से आप लिख सकते हो, तो उतना हम 360 डिग्रीज एनालिसिस करेंगे, राइट। यस, सो वुमेन एम्पावरमेंट। सो पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। सो दिस इज द फ्लो चार्ट, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हूं। विद दिस फ्लो चार्ट ओनली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। सो पहला जो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करनी है, सो यू शुड राइट द मीनिंग। सो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मतलब है तो उसको समझाना है, ओके, डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट द कोट ऑल्सो। कोट भी आप ऐड कर सकते हो। सो वुमेन रिलेटेड बहुत सारे कोट्स है। सो दिस इज अ सिंपल कोट, एम्पावरिंग वुमेन इज एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। ओके, सो एंड उसके साथ साथ आप मेन बॉडी में क्या लिखने वाले हो, सो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन में आप एक्सप्लेन कर लो। एंड लाइक आर्टिकल्स भी मेंशन कर सकते हो, जो आर्टिकल्स आप डिस्कस करने वाले हो। सो और एल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, गोल नंबर 5 जो है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। सो बट ओनली 40 to 50 words, introduction should 40 to 50 words. So that is all about the introduction. So next coming to the historical background. So women related जो historical background है वो है, so after Indus Valley civilization, so हमारी जो है वैदिक टाइम, so वैदिक पीरियड स्टार्ट होगी, right? So at the वैदिक टाइम सो वुमेन की जो स्टेटस है तो वो कैसे थी, मैंने कैसे मैंने उस टाइम पे देखा जाता, कितना रेस्पेक्ट देते थे वुमेन को हम। सो वो चीजों को लिखना है आपको। एंड मेंशन दीज नेम्स, गार्गी एंड मैत्री, सो दे आर द स्कॉलर्स। ओके, सो वैदिक टाइम पर स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स है जो कि सो एजुकेशन राइट्स के लिए वो बहुत मेहनत किए थे, सो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ओके, सो दे आर द फीमेल स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स, सो एट द टाइम ऑफ वैदिक टाइम के टाइम। सो नेक्स्ट कमिंग टू द, सो आफ्टर एंशिएंट, सो एंशिएंट के बाद मेडिवल पीरियड आया। सो मेडिवल कहाँ से आपको, तो मुगल जब इन्वेड किए थे, मुस्लिम्स का जो इन्वेशन हुआ था भारत के ऊपर, तो उस टाइम पे कंप्लीट डाउनफॉल ऑफ वुमेन, माने वुमेन की जो स्टेटस थी कंप्लीटली माने डिक्लाइन हो गई। सो ड्यू टू द पर्दा सिस्टम, सो जो भी इविल प्रैक्टिसेस उन्होंने लेके आए थे उसके वजह से कंप्लीट डाउनफॉल हो गया था वुमेन की जो स्टेटस थी। ओके, सो एंशिएंट टाइम में सो बहुत ही रेस्पेक्ट मिलती थी वुमेन को, तो उनकी जो चॉइसेस थी तो उसमें भी उनको फ्रीडम मिलती थी। तो मैरिज के टाइम पे भी एजुकेशन भी सही थी, एंड रिचुअल सेरेमनीज के टाइम पे भी वुमेन का जो रेस्पेक्ट दिया जाता था, बहुत ही अच्छी तरीके से उनको मैंने रेस्पेक्ट दिया जाता। मेन के साथ इक्वल राइट्स उनको भी, तो हर फ्रीडम को बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहे थे तो एंशिएंट टाइम पे। तो मेनली वैदिक, सो लेटर वैदिक उपनिषद, सो वो सारी चीजें थोड़ा वो इवॉल्व होते होते तो कंप्लीट, so जब मिडिवल पीरियड आया तो कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया। ओके, सो मैंने वुमेन की जो स्टेटस है ना वो मैंने एक कांस्टेंट लाइन पे नहीं है, सो वो अप्स एंड डाउन्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू टिल नाउ। ओके, यस। सो नेक्स्ट, दीज आर द रिफॉर्म्स, जो मूवमेंट जो रिफॉर्म्स हुआ था तो वो देखेंगे एक बार। लाइक राजा राम मोहन राय, he is a social activist and सती abolition, माने जब माने हस्बैंड की देहांत हो जाती है तो उनके साथ ही तो वो भी उनके साथ ही मर जाना चाहिए। सो वो उस टाइप ऑफ इविल प्रैक्टिसेस तो उनको हटाया था इन्होंने, सो राजा राम मोहन राय। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ही ब्रह्मो समाज जो है एस्टेब्लिश किए थे राजा राम मोहन ने। तो उसका ब्रह्म समाज का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है तो लाइक मोनोइथिज्म, माने तो गॉड इज वन, सो ओनली यू शुड प्रे टू द ओनली वन गॉड। भगवान एक ही है तो एक ही भगवान को हम प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो उस टाइप ऑफ एक माइंडसेट थी उनकी। तो सो ही स्टार्टेड दैट ब्रह्मो समाज आल्सो, सो ही एस्टैब्लिश्ड दैट। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सो ही इज एन सोशल एक्टिविस्ट। सो विडो रीमैरेजेस, सो जब हस्बैंड की देहांत हो जाती थी तो उसके बाद जो अगर टीनेज है गर्ल, माने लड़की टीनेज है, so like 20 or 25 years, so at that age if husband passes away, so she has the right to live her full life, माने she has the right to
डू अगेन रीमैरिज। ओके, सो उन विडो रीमैरिजेस के लिए इन्होंने मैंने फाइट किए थे। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे मैंने एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, सो इन सारी चीजों के ऊपर भी इन्होंने मैंने फाइट किए थे। नेक्स्ट इज सावित्रीबाई फुले। मेनली इन्होंने गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है, तो गर्ल चाइल्ड इनके बाद ही, सो इन्होंने जो मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए इन्होंने जो मैंने फाइट किए हैं, तो उसके बाद ही तो बहुत सारे गर्ल्स मैंने स्कूल्स जाना या फिर पढ़ना, ये सारी चीजें सीखना स्टार्ट हुआ था। राइट, सो इन्होंने बहुत ही बड़ा मैंने रोल निभाया था उन्होंने, सो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में। सो नेक्स्ट इज फ्रीडम स्ट्रगल में सरोजिनी नायडू एंड रानी लक्ष्मीबाई। सरोजिनी नायडू उन्होंने क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल में, बहुत ही वो अच्छे पोएट थे। राइट, तो उनकी कविताओं से और उनकी जो स्पीचेस थे तो उससे बहुत ही प्रभावित करते थे गर्ल्स को, वुमेन को। ठीक है, और उनकी जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है, ये सारी चीजें उनको बताते थे। सो व्हाट आर द मेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, सो इन सारी चीजों को तो बहुत ही प्रभावित करते थे। ओके, सो नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई, सो झांसी की रानी, तो उनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल में उनकी बहुत बड़ा रोल थी। ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैंने इन सारी चीजों को मैंने ये डेटा से फैक्ट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको लिखनी है, तो वो आपको कैसे लिखना है, आप एक फ्रेमवर्क बना लो। ओके, सो मैं आपको एट द एंड ऑफ द this PDF, so I will provide you the topics also। आपको मैं almost 50+ टॉपिक्स में प्रोवाइड करूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो, जो KRK का टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो बायो के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बायो में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप क्लिक करने से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं KRK अकेडमी करके। नेक्स्ट, कमिंग टू द करंट स्टेटस डेटा। सो प्रेजेंट लिटरेसी रेट कितनी है फीमेल की, सो ऑलमोस्ट ऑल अप्रोक्सीमेटली लगभग 70% है। ओके, सो नेक्स्ट LFPR रेट, माने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं इसको। ओके, सो कितना पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स में, कितना पार्टिसिपेशन है, 25 to 30% है। ओके, सो नेक्स्ट वुमेन इन पार्लियामेंट अप्रोक्सीमेटली 15% है, माने 13.6 to सम अराउंड 14% ऐसा कुछ है। माने लोकसभा पार्लियामेंट में तो इतना ही रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। ओके, नेक्स्ट मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है डिक्लाइन हुई है प्रेजेंट करंट स्टेटस में। सो मैटरनल मोर्टालिटी रेट मैंने बिफोर लाइक इंडिपेंडेंस या फिर उस टाइम पे क्या होती थी ना, सो उतना हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थे, सो मैटरनिटी फैसिलिटीज नहीं थे, तो अगर प्रेगनेंसी होती थी तो घर में ही वो डिलीवरी हो जाता था। राइट, सो कुछ केसेस में क्या होती थी ना, कभी कभी मैंने माँ मर जाती थी या फिर बच्ची जो है तो मैंने ठीक तरह से पैदा नहीं हो पाती थी, तो नहीं तो उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस तरह की मैंने कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो वो चीजें बहुत कम हुई है। तो बिकॉज सो हेल्थ फैसिलिटीज व्हाट वी हैव डन टुडे फॉर द वुमेन, मेनली फॉर द मैटरनिटी के लिए जो है हेल्थ फैसिलिटीज है, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। तो मोर्टालिटी रेट जो है तो बहुत ही डिक्लाइन हो चुका है, सो ऑलमोस्ट ऑल नील है। तो कहीं एक आध जगह पे वो रेट हो मतलब मोर्टालिटी हो जाती है, होने की चांसेस रहती है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स रेशियो इंप्रूवमेंट है। सेक्स रेशियो इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। इससे पहले कुछ इविल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, जैसे कि अगर लड़की पैदा होती है तो मार दो उसको। तो कुछ रूरल एरियाज में या फिर कुछ किलिंग्स होते हैं, हॉनर किलिंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, राजस्थान या फिर गुजरात एरियाज में, बिहार या फिर ओडिशा, ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ स्टेट्स को अगर हम देखा जाए तो वहां पे, ठीक है, तो उससे क्या होती थी, सेक्स रेशियो बहुत ही कम हो जाती थी, फीमेल सेक्स रेशियो। बट तो अभी फीमेल सेक्स रेशियो बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट हुई है, तो वो जो किलिंग्स है, वो इविल प्रैक्टिस जो है तो बहुत ही कम हुए हैं अभी। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग। सो ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग क्या है, वो उसके बारे में एक बार आप पता कर लो आप। सो ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट में रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। एवरी ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट को रिलीज करती है एवरी ईयर, ठीक है, रिगार्डिंग द ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग। तो वो आप एक बार आप कर लो आप। नेक्स्ट, वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस परमानेंट कमीशन कब हुआ था, 2020 परमानेंट कमीशन। तो उससे पहले 2020 से पहले इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, वुमेन के लिए कितनी ईयर्स के लिए एलिजिबिलिटी थी, सो लाइक अराउंड 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स तक वो सर्व कर सकते थे डिफेंस में। सो उसके बाद रिटायरमेंट। ओके, सो बट आफ्टर 2022, सो आफ्टर 2020 सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, सो टिल एज ऑफ 60 तो वुमेन भी तो सेम राइट, सेम इक्वल राइट्स मिलेगा, सो टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। ओके, सो दैट इज द वेरी गुड वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, अभी हम कुछ डायमेंशंस को कवर करेंगे, लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल
ओके, दीज ऑल थिंग्स। सोशल एम्पावरमेंट के लिए बारे में अगर बात करें तो सो एजुकेशन, सो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करनी है, तो उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ओके, सो फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो मैंने खुद की रिलेटिव से या फिर हस्बैंड से जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करनी है। सो एंड मेनली देखो, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, सो दिस इज व्हाट, सो बहुत मैंने फेमस हो गई थी ऑल ओवर इंडिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें तो इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू द वुमेन। माने अगर कोई एक काम है तो उस काम के लिए माने वुमेन के लिए अलग पे और मेन के लिए अलग पे होते, सो दैट वेज गैप एंड माने जेंडर वेज गैप शुड नॉट बी देयर। सो इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कुछ है उसके बारे में, मुद्रा योजना लोन्स, डिजिटल इनकल्शन। ओके, सो फॉर एग्जांपल लिज्जत पापड्स को आपको मैंने पता ही होगा सब लोग को, लिज्जत पापड्स, ठीक है। तो लिज्जत पापड्स ने किसने वो स्टार्ट किए थे, तो 7 वुमेन थे, औरत थे, तो उन्होंने इस लिज्जत पापड्स को स्टार्ट किए थे। अभी लिज्जत पापड्स ने सो उनकी जो एक्सपोर्ट है ऑल ओवर इंडिया में उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, इस पापड्स की, लिज्जत पापड्स की एक्सपोर्ट, नॉट ओनली इंडिया, सो वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट हो रही है। सो नाउ 40,000 वुमेन एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दैट लिज्जत पापड्स। ओके, सो 40,000 को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है, राइट। सो दिस इज द वेरी गुड एग्जांपल, मेजर एग्जांपल है, राइट। सो नेक्स्ट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखा जाए तो अभी 33% रिजर्वेशन इन पंचायत में, ग्राम पंचायत सरपंच इलेक्शंस में वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन मैंने सेंट्रल की तरफ से मिली है। बट कुछ स्टेट से मैंने उनकी अकॉर्डिंग क्या किया है, 50% रिजर्वेशन दे चुके हैं वुमेन के लिए, जैसे कि एपी, तेलंगाना, उत्तराखंड, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड अगेन इन बिहार। सो बहुत सारे स्टेट्स, 10-15 स्टेट्स रहेंगे। सो 50% रिजर्वेशन उन्होंने दिया है इन द पंचायत इलेक्शंस, ग्राम पंचायत इलेक्शन। ओके, सो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है 2023 माने ये लोकसभा की है, वुमेन रिजर्वेशन बिल करके है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जो अभी 106 एक्ट अमेंडमेंट की तहत में ये जो मैंने बिल है अभी पास नहीं हुई है, मैंने 33% रिजर्वेशन चाहिए करके डिमांड है मैंने लोकसभा पार्लियामेंट में भी, तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट नहीं दिया है, तो ये रिजर्वेशन बिल जो है तो अभी वो चल रही है। तो ठीक है, एग्जांपल सक्सेस एग्जांपल जो है मैंने वुमेन सरपंच सक्सेस मैंने 50% रिजर्वेशन के बाद, सो इन पंचायत, सो मेजर मैंने महिलाओं की सक्सेस रेट ज्यादा है एज ए सरपंचेस। Now coming to the legal empowerment के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, ये मैंने वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक है, पॉश एक्ट एक है, पॉश एक्ट 2013 मैंने वर्क प्लेस जहां आप काम कर रहे हो, महिला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो तुरंत ही उनको पनिश किया जाएगा। ये पॉश एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013, और उसके बाद निर्भया एक्ट, दिशा एक्ट, और एक क्या है, पॉस्को एक्ट है जो मैंने माइनर गर्ल चाइल्ड उसके ऊपर अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, करते हैं कोई, तो उनको तुरंत ही वहीं पे उनको पनिश किया जाएगा उस एक्ट के तहत। ठीक है, दीज आर ऑल द एक्ट्स विच हैव मैंने वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया। एंड रिगार्डिंग दैट आर्टिकल्स जो है, ये आर्टिकल्स भी आप काम करिए इसके ऊपर। देखिए आर्टिकल 14 क्या बोलती है, एंड आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 42, आर्टिकल 51D। सो ये सारी चीजें वुमेन के लिए बनाया गया है। ये आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, एक बार आप मुझे कमेंट में एक बार कमेंट कीजिए। ओके, सो यू शुड वर्क ऑन इट। नेक्स्ट डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में अगर बात करें तो डिजिटल लिटरेसी रेट और साइबर सेफ्टी। तो मैंने महिलाओं के ऊपर जो मैंने अभी आजकल सोशल मीडिया में अगर कुछ साइट्स होते हैं या फिर कुछ सोशल एप्स होते हैं, तो उसमें अगर गर्ल्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, तो उनको ब्लैकमेल करते हैं या फिर उनकी चेहरे को मॉर्फिंग करके, ठीक है, तो ऐसा कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं, तो वो उन चीजों से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी शुड प्रमोट द वुमेन इन STEM education, STEM field. STEM education माने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन को हम माने प्रमोट करनी है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए। नो, सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस स्टिल व्हाट वुमेन्स आर फेसिंग। So that is patriarchal mindset, माने एक डोमिनेशन, फीमेल डोमिनेशन,
फीमेल को डोमिनेट करना, ठीक है, तो मेल को ही सारी पावर्स या फिर कंट्रोल्स, तो वो जो माइंडसेट है तो वो चेंज होनी चाहिए। स्टिल इट इज हैपनिंग। जेंडर वेज गैप, जो काम है तो उस काम के लिए तो इक्वल पे स्केल होनी चाहिए वुमेन एंड मेन के लिए। ओके, जेंडर वेज गैप नहीं होनी चाहिए। लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, सो अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो वुमेन की जो वर्कफोर्स है मैंने बहुत कम है कंपैरेटिवली टू मेन। ओके, सो वो रेज होनी चाहिए। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, तो अभी भी है कुछ रूरल एरियाज में अगर बात करें तो अभी भी चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिस हो रही है। सो माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया, सो माल न्यूट्रिशन माने अभी मेनली प्रेगनेंसी वुमेन जो है तो उनमें तो न्यूट्रिशन कम हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू दिस एनवायरमेंट एंड फूड हैबिट, दीज ऑल थिंग्स, तो दैट शुड बी मेंटेन्ड इक्वली, तो दैट इज नॉट हैपनिंग। तो उससे क्या ना बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं अभी, तो या फिर मैंने अंदर जो बच्ची है तो उसको आ रही है या फिर मदर को भी वो इफेक्ट कर रही है। एंड एनीमिया प्रॉब्लम मैंने आरबीसी की जो काउंट है गर्ल्स में वुमेन में तो वो कम हो जाना, डिफ्यूज हो जाना, ठीक है, आरबीसी के काउंट, तो उससे क्या होती है ना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्लड जो निकलती है तो वो ओवरफ्लो हो जाती है, उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, एनीमिया प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसके वो भी एक मेजर चैलेंज है। एंड अनपेड वर्क बर्डन, सो वुमेन इज अनपेड लेबर करके बोलते हैं। ओके, सो उसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी ने बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अनपेड लेबर माने अभी घर में हमारी माँ, ठीक है, जो काम करती है तो उनको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है, तो पूरा घर को संभालती है, खाना वाना बनाती है, तो जो चीजें हमें टाइम में चाहिए वो सारी चीजें करके देती है, ठीक है, उसके बावजूद भी उनको जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, ठीक है, तो दैट इज द अनपेड लेबर, वुमेन इज एन अनपेड लेबर। तो कभी कभी हम भी हमारे मुंह से भी निकल जाती है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वी रेस्पेक्ट अवर मदर, शी इज वुमेन, वी रेस्पेक्ट अवर डॉटर, शी इज वुमेन, वी रेस्पेक्ट अवर सिस्टर, बड़ी हो या फिर छोटी हो, तो उनको भी हम बहुत इज्जत देते हैं, माँ को, हमारी बेटी को। But when coming to the wife, so we want to control her and we want to dominate her. So हमारे घर में ही देखने की जो तरीका है, अंदाज है वुमेन को, महिला को, सो आप ही समझ सकते हो। सो दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम, हमारे घर से ही वो शुरू होनी चाहिए। तो वुमेन की जो इक्वल राइट्स है, उनकी जो मैंने उनकी जो रेस्पेक्ट, उनको जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हमारे घर से ही शुरू होना चाहिए। ओके, राइट। सो नेक्स्ट इज क्राइबोसाइम्स, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे अभी। सो दीज आर ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर्स, मिशन शक्ति, स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हाथ, ये सारे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स और स्कीम्स है फॉर द वुमेन, ठीक है। सो नेक्स्ट दीज आर द केस स्टडीज। कुछ केस स्टडीज है लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, माने महिला संगम करके बोलते हैं या फिर डोकरा ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं ना कुछ ऑलमोस्ट 10 to 15 एक टीम होती है, वुमेन की टीम होती है, ठीक है, तो वो ज्वाइन करना चाहिए। तो उस ज्वाइन करने के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग आती है, माने जो वुमेन माने सेल्फ माने अपनी पैरों में खड़ा होना चाहते हैं, माने एंटरप्रेन्योरशिप कुछ स्टार्टअप करनी चाहती है, तो उनको माने फंडिंग्स दिया जाती है सो गवर्नमेंट की तरफ से। माने वो फंड्स क्या होती है ना, तो कंप्लीट सब्सिडी के साथ, माने उनको रिटर्न करने समय तो बहुत ही लो सब्सिडी भी रहेगी और लो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द वेरी गुड इनिशिएटिव, एक केस स्टडी है। एंड कुटुंबश्री करके सेम मॉडल है, केरला का मॉडल है वो। एंड वुमेन फाइटर पायलट्स के बारे में अगर बात करें तो अवनी चतुर्वेदी जो पहला महिला फाइटर है, तो पायलट है, जो MiG 21 बाइसन को चलाई थी। ओके, सो शी इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। नेक्स्ट शिवांगी सिंह, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को चलाई है शिवानी सिंह, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू drive this Rafale fighter aircraft. Next, ISRO women scientists. So मिशन मंगलयान जो है तो उसकी सक्सेस के लिए मेनली इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। सो वुमेन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन बहुत है, क्योंकि उस मिशन मंगलयान में ऑलमोस्ट ऑल 30% वुमेन साइंटिस्ट थे उसमें जो पार्टिसिपेट किए थे। तो बहुत सारी चीजों को लेके मैंने बहुत सपोर्ट किए थे। तो दिस इज द वेरी मैंने मिशन मंगलयान सक्सेस के लिए तो वुमेन की बहुत बड़ी रोल थी, वुमेन साइंटिस्ट की बहुत बड़ी रोल। ओके, सो मेरी कॉम एंड पीवी संधू, सो दे आर पोस्ट पर्सनालिटीज एज यू नो दैट। ओके, सो वुमेन लेड पंचायत सक्सेस स्टोरीज। नेक्स्ट
जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन, सो सेम थिंग अगेन इट कम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इससे पहले क्या बोलते थे, मैंने लड़कियों को एजुकेशन क्यों, पढ़ाई क्या जरूरत है, ठीक है, तो वो गैप थी, जेंडर बायस, डिस्क्रिमिनेशन, गर्ल एंड बॉय, ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है वुमेन एम्पावर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था, सो वुमेन इज एन अनपेड लेबर, तो वहाँ पे सो फैमिली से ही पहले सपोर्ट मिलनी चाहिए वुमेन को, ठीक है, तो वही से स्टार्ट होना चाहिए। मैन एज पार्टनर्स इन इक्वालिटी, व्हेन बोथ men and women should be have the equal rights, they should be seen in a equal way. Next, these are all the way forwards, माने solutions, और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे माने वुमेन एम्पावरमेंट और बढ़ सकती है। जैसे कि एजुकेशन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करनी है, और भी अच्छे तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करवानी है वुमेन्स को, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो माने जो वैकेंसीज निकल रही है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो अगर आपके पास डिग्री है मगर आपके पास स्किल्स नहीं है, सो देयर इज नो यूज। दैट्स व्हाई जो आपकी जो गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराती है, तो उसमें ज्वाइन करनी है, या फिर प्राइवेट में भी अगर आपको कोई स्किल्स एक्स्ट्रा स्किल्स आपको चाहिए तो आप प्राइवेट में भी आप सीख सकते हो, तो ऐसे आप प्रमोट करनी चाहिए गर्ल्स को। नेक्स्ट, जेंडर बजटिंग, ऑलरेडी हमने वहाँ पे बात किया था, माने जेंडर वेज गैप जो है इसके बारे में। स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट, माने लॉ एनफोर्समेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन या फिर कोई हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट होती है गर्ल्स के ऊपर, सो तुरंत ही उनको पनिश किया जाए, तो स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट लेके आना पड़ेगा। और भी सो फिनेंशियल इनकल्शन, डिजिटल सेफ्टी लॉस, साइबर क्राइम को कम करने के लिए और डिजिटल सेफ्टी लॉस को और बेहतरीन करना चाहिए। नेक्स्ट, बिहेवियरल चेंजेस कैंप्स, दिस इज आल्सो कैंपेन्स जो है वो रन करते हैं वुमेन रिलेटेड कैंपेन्स जो है, ठीक है, तो उनमें मेनली बॉयज को पार्टिसिपेट करनी चाहिए, तो ताकि वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है जो पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे घर में भी जो बॉय चाइल्ड है तो उनको पता होना चाहिए, माने हमें उनको बताना चाहिए तो वुमेन की जो इम्पोर्टेंस है, सो व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन, तो उनको कैसे देखना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, सारी चीजें बताना चाहिए हमें, ठीक है। तो वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल्स। नेक्स्ट, कमिंग टू द कंक्लूजन, सो वुमेन लेड डेवलपमेंट इन इंडियाज फ्यूचर। Okay, so you can conclude in this way. So exclusive growth is equal to empowered women करके, demographic dividend depends on the women participation, call for collective responsibility. So by using these words you can conclude the women empowerment. Okay, so these are the things, complete एक overview अभी आपको एक idea आया होगा। So women रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पूछा जाए तो यू कैन यूज दिस डेटा फैक्ट, दिस ऑल थिंग्स यू कैन यूज। तो मैं आपको सारी मैंने कंप्लीट 360 डिग्री से एनालिसिस किया हूँ मैं वुमेन के बारे में। एंड सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच आई सेड, ऑलमोस्ट ऑल आपको मैं 50+ टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अगर कवर कर लेते हैं वुमेन रिलेटेड, अगर कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आराम से आप लिख सकते, बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्कोर भी हाई स्कोरिंग कर सकते हो वुमेन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज यूपीएससी जो ट्रेंड है जो फोकस कर रही है nowadays, that is on women led development, next gender budgeting, women in workforce participation, digital and cyber safety, political representation, reservation, unpaid care work, climate change related to the women, वो कैसे प्रभाव करती है climate change women के ऊपर, women empowerment के ऊपर। next, women in STEM education, we should promote the STEM education and intelligence, artificial intelligence के बारे में भी। CAPF रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी एंड CAPF रिलेटेड जो क्वेश्चंस है मन अक्सर कभी आपको पूछे जाते हैं। ये रोल ऑफ वुमेन इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, उसकी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, वुमेन सेफ्टी एज ए मेजर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑन वुमेन, रेडिकलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट्स एरिया में, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग इन इंडिया, वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स, increasing women representation in CAPFs. Next, operational effectiveness and gender diversity in security forces. So women leadership in paramilitary forces, infrastructure and policy reforms for women in CAPFs. Next, role of women in disaster management, NDRF and SDRF में उनकी रोल क्या है, role of women in UN peacekeeping mission. Okay, so these topics are related to the CAPF. Okay, so these are all the gender topics. So सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया हूँ, एक बार लिस्ट आउट किया हूँ मैंने, ये PDF में टेलीग्राम चैनल में मैं पोस्ट कर रहा हूँ, सो आप ज्वाइन करके उसमें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक से फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।